सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में बात करते हैं। हमारा नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। जो सक्षम नहीं है हमारे साथी, इनको हम मजबूती दे करके और उनके बराबर में खड़ा कर सके, जिससे कि ये सम्मान पूर्वक कह सके कि हम भी आज आपके कंधे से कंधा मिला करके और एक साथ खड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो क्या हुआ? पूरे प्रदेश में दंगे फसाद। कौन नहीं जानता मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में कितने दंगे हुए? और दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। अगर दंगे अपने आप होते तो फिर 5 साल क्यों नहीं हुए? 17 में जब दूसरी सरकार आई तो उसमें तो कहने की बात क्या, वो तो दहशत का माहौल पूरे प्रदेश में। कोई हर आदमी दहशत में जी रहा है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, सबको दहशत में इन्होंने जीने के लिए मजबूर कर रखा है। आज जब हम लोग आपके बीच में हैं तो इस समय से और चुनाव के बीच में 1 महीने का फर्क है। पिछली बार 3 जनवरी को 2017 को चुनाव की घोषणा हो गई थी। अगर आज देखें तो दिसंबर का महीना बीच में रहता है, आखिरी हफ्ते में भी हो सकता है और पहले हफ्ते जनवरी में भी घोषणा हो सकती है। लखनऊ का नंबर पिछली बार तीसरे चौथे हफ्ते में आया था, हो सकता है अब की पहले हफ्ते में आ जाए, दूसरे में आ जाए। ये तो जब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा तब पता लगेगा कि कौन सा चक्र में कौन सा जिला, कौन कौन से जिले वो पहली बार में ले रहे हैं। और अगर हम मान के चलें कि लखनऊ में चुनाव कब होगा तो 2 महीने से ज्यादा समय तो है ही नहीं जब वोट पड़ेगा, और 1 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बहुत कम समय है हमारे पास, और इस कम समय में हमको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जाना है, उनको जोड़ना है, उनको पार्टी के बारे में बताना है। आज आप लोग हमारे बीच में जुड़े हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य हो गए हैं, और अब आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी कि हमारी जिम्मेदारी है कि आप भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, ताकत है, हर व्यक्ति के अंदर, उसको अपनी अपनी क्षमता और ताकत के हिसाब से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और उस क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा। और एक दिन भी घर में बैठने का अब समय हमारे पास नहीं बचा है। अगर हम 24 घंटे देंगे तभी शायद अगले 1 महीने में हम हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे जिनको हम पहुंचना चाहते हैं, कि जिससे कि हम उनको अपनी बहुजन समाज पार्टी की नीति और रणनीति के बारे में बता सकें। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में बात करती है। हमारा नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, और नारा ही सिर्फ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अगर ये नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, तो उन्होंने इस नारे को अमली जामा भी पहनाने का काम किया। जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की बनी तो आप देख लीजिए, उठा करके पन्नों को पलट करके इतिहास को वापस ले जा करके, ये 10 वर्ष और वो 5 वर्ष, उन 5 वर्षों में सबकी सरकार थी। खास तौर से जो लोग गरीब, जिनके पास नहीं था कुछ, वो लोग, और जो मजबूर थे, जो मजबूत नहीं थे, ऐसे लोगों को, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, उनको बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने उस सरकार में किया। दिन रात उन्होंने अपनी पूरी मेहनत इसी में लगाई 5 साल तक कि कैसे हम इनका भी उचित स्थान दें, जिससे कि ये जो इनके मजबूत साथी हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं या जो सक्षम हैं, तो इन जो सक्षम नहीं है हमारे साथी, इनको हम मजबूती दे करके और उनके बराबर में खड़ा कर सके, जिससे कि ये सम्मान पूर्वक कह सके कि हम भी आज आपके कंधे से कंधा मिला करके और एक साथ खड़े। हम लोग कहीं दबे कुचले नहीं है, हमारी भी ताकत बहन मायावती जी ने इतनी बढ़ा दी है कि आज हम भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में सर उठा करके खड़े हुए हैं। तो ऐसी ताकत देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी थी, क्योंकि वो इन्हीं के बारे में हमेशा सोचती थी।
उन्होंने इन सरकारों की तरह नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो क्या हुआ, पूरे प्रदेश में दंगे फसाद। कौन नहीं जानता मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में कितने दंगे हुए। और दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। अगर दंगे अपने आप होते तो फिर 5 साल क्यों नहीं हुए? 2007 से 12 के बीच में क्यों नहीं कोई दंगा हुआ? क्यों आपस में सब मिल करके रहे? क्यों भाईचारा बना के चला? कोई आपस में मनमुटाव नहीं हुआ। 12 के बाद 17 में जब दूसरी सरकार आई तो उसमें तो कहने की बात क्या, वो तो दहशत का माहौल पूरे प्रदेश में। कोई हर आदमी दहशत में जी रहा है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, सबको दहशत में इन्होंने जीने के लिए मजबूर कर रखा है। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार थी तो सब एक साथ सुकून से रहते थे। इसी को जानने की जरूरत है। खाली इतना ही नहीं, कानून द्वारा कानून का राज किसने चलाया? हमारे दुश्मन भी, हमारी जो पार्टियां, हमारी विरोधी पार्टियां हैं, वो भी बैठती हैं तो यही कहती हैं कि कानून का राज चलाना सिर्फ बहन मायावती जी को आता है और किसी को नहीं आता। सरकार में बैठे हुए लोग भी कौन सी फाइलें उठाते हैं जब कानून की बात करनी होती, जो बहन मायावती जी की सरकार के द्वारा दौरान में हुई थी, उसमें ढूंढते हैं, पन्ने खंगालते हैं कि कैसे चलाया, कैसे संभाला। लेकिन इसके लिए क्षमता चाहिए, इसके लिए संकल्प भी चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। ये लोग तो खाली ये देखते हैं ये हमारा अपना है, ये इस जात का है, ये इस धर्म का है, ये हमारा व्यक्ति है, इसको इस तरह से करना है। दूसरे लोगों को रोको और ठोक दो। बहन मायावती जी के यहां ये नहीं था। अगर बहुजन समाज पार्टी का भी कोई व्यक्ति हो और यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उसने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया कि अपने बंगले में, 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, अपने बंगले में बुला करके और अपने ही सांसद को वहीं पर हथकड़ी लगवा करके जेल में भिजवाने का काम किया था। और क्यों? क्योंकि उसने गरीबों की झोपड़ियों पर अपना बुलडोजर चला के और कब्जा करने का काम किया था। यह सोचा था कि अब तो हमारी सरकार, अब क्या, जैसे कि अब होता है। लेकिन उन्होंने दिखाने का काम किया, अपने मंत्रियों को, मंत्री जो थे उनको जेल भेजने का काम किया। बहन मायावती जी ने जब अपने लोगों को नहीं बख्शा तो जो दूसरे गुंडे बदमाश मवाली हैं उनको तो पता ही था कि उनके साथ में कैसा हश्र होगा। और कई ऐसे लोग थे जो 5-5 साल तक खाली जेल की सलाखों के पीछे बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। वहीं पर उन्होंने अपने 5 साल निकालने का काम किया। वो बात दूसरी है कि सरकार जाने के बाद वो लोग बड़े बड़े ओहदों में बैठ गए। बहन मायावती जी ने विकास करने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के दौर में ढालने का। यूनिवर्सिटियां बनाई, 7 यूनिवर्सिटियां बनाई, दर्जन भर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 29,500 गांव सीसी रोड के साथ लगाते हुए उन्होंने संपूर्ण उसका पूरा डेवलपमेंट करने का काम किया, समग्र विकास करने का काम किया। जितनी चीजें जरूरत थी 23 जिले बनाने का काम किया, नए जिले बनाए। जब नए जिले बनते हैं तो सभी कुछ बनता है। हॉस्पिटल्स बनाने का काम किया, हर जिले में नया अस्पताल देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ में उन्होंने आईटी कॉलेज हुए, यूनिवर्सिटीज हुई, उसके साथ में उनके कॉलेजेस भी बनाने का काम किया। गरीब बच्चों को कंपटीशन में बैठ सकें और बैठ करके वहां पर वो भी अधिकारी अफसर बन सकें, इसलिए उनको पढ़ाने का काम किया। उनके लिए हॉस्टल खोले जहां मुफ्त में कोचिंग दिलवाने का काम बहन मायावती जी, हर जिले में कोचिंग सेंटर खुलवा करके और वहीं पर इन गरीबों के लिए हॉस्टल भी बनाने का काम किया, जिससे कि वहां पढ़ करके और अधिकारी बन सकें और बाकी लोगों के साथ में बैठ करके अपने लोगों का विकास करने का काम वो लोग भी कर सकें। किसी ने नहीं सोचा इन सब बातों के बारे में जो बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने जो विकास किए उत्तर प्रदेश में, उसकी गिनती तो इतनी बड़ी है। जो अभी परसों बहन मायावती जी ने, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बुकलेट जारी की, उसको पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लोग। उसका ये सामने उठाओ, उन्होंने ये जारी करने का काम किया था और इसको जारी करके उन्होंने इसमें
जो कार्य मुख्य कार्य थे वो जब हम लोगों ने लिखे तो उसमें ही कई कई पन्ने भर गए, और ऐसे ऐसे काम जो पूरे देश में नहीं हुए उन्होंने 5 वर्षों में करके दिखाने का काम किया। विकास की गंगा बहाने का काम किया, बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम किया। 6,500 7,000 मेगावाट बनती थी, उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। हर तरीके से सबके बारे में सोचने, एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया। 1-2 नहीं, 5 लाख नौकरियां तो पहले ही वर्ष में आते ही देने का काम कर दिया, और कुल मिला के 23 लाख लोगों को उन्होंने अपने 5 साल के समय में नौकरियों पे देने का काम किया। और किसी भी जो भी नौकरियां दी गई, जो भी जहां जहां लोग बैठाला गया, कोई भी एक उंगली नहीं उठा पाया कि किसी भी प्रकार का पक्षपात या उसमें कोई घपला हो पाया, ये कोई भी नहीं करता। सब चीजें खुले हिसाब से सबके लिए, चूंकि गरीबों के बारे में सोचने का काम करती, मजदूरों के बारे में सोचने का काम करती, किसानों के बारे में सोचने का काम करती, उन्होंने इन सब वर्गों के बारे में सोचने का काम किया। किसान की आमदनी, ये लोग तो झूठ मूठ का कहते हैं कि हम तो 2 गुना कर देंगे। 25 रुपए बढ़ाए हैं 5 सालों में इन्होंने गन्ना किसान के, और बहन मायावती जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 गुना करने का काम किया था, 125 से 250 पहुंचाने का काम। लेकिन मीडिया इनके पास है, क्योंकि मीडिया के जो लोग, मुख्य लोग हैं जो चलाते हैं मीडिया को, वो उनके माध्यम से वही दिखाया जाता है जो कि उनको आदेश होता है, क्योंकि उनको भी अपना मीडिया हाउस चलाना है, उनकी भी मजबूरियां हैं, और चलाना है तो वही दिखाना है जो सरकार कहती है कि दिखाओ, और वही दिखाने का काम करते हैं, और असलियत को छुपाने का काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको हम लोग करने का काम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले जिले जाके कर रहे हैं हम लोग, कि इनका असली चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं, इनका मुखौटा हटा करके और इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम करने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ में आप सब लोगों की भी है, जिसको आपको निभाने का काम करना है। इसलिए आज आप लोग पार्टी के एक वफादार सिपाही बन गए हैं, तो अपने को पार्टी का एक भागीदार मानिए। ये पार्टी अब आज से आपकी अपनी पार्टी है। अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है अगर, तो आपको इकट्ठा होकर के अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। श्री कायम रजा जी को मानी बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि घर घर जाकर के और इनको जिताने की तैयारी करने का काम करें। और इसके साथ साथ में ये बातें भी सबको बताइए, फर्क बताइए जो अभी की सरकार है और पिछली सरकार और जो हम लोगों की सरकार थी, और बताने का काम करिए कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो खाली गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लूटपाट और फिरौती, डकैती, बलात्कार ये होता है। और यही सब इस सरकार में भी हो रहा है। जो कहते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं महिलाओं की? हर 2 घंटे में तो आज तो रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या यही महिला सुरक्षा हम लोगों ने मांगी थी और इसी की उम्मीद की थी इनसे? बहन मायावती जी का समय याद करिए, जब महिलाएं अगर रात में 12 बजे भी किसी को जरूरत पड़ती थी घर से बाहर निकलने की, तो वो हिचकिचाती नहीं थी, अपने काम से निकल जाती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी तरफ कोई गलत आंख उठा के नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि उसको यह भी मालूम था कि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी। और इसीलिए अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के जो बिछड़े लोग हैं, जो अलग अलग लोग अभी भी कहीं छोटे छोटे ग्रुप बना के, छोटी छोटी संस्थाएं बना के या बड़ी भी संस्थाएं बना करके, और जिनका पूरे प्रदेश में कई हर जिले में कुछ कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में, तो वो लोग भी जिनका उद्देश्य यही है जो हमारा उद्देश्य है, तो ये समय आ गया है कि उनको, जैसे कि हमारे साथी आज आपके सामने उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य एक है, इसलिए वो आप हमारे साथ में आज जुड़ गए। और इस तरह से और लोग भी जो हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि हम बट नहीं सकते इस समय। अगर बटेंगे तो फिर से फायदा इन्हीं लोगों को होगा जो बांटने का काम करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने किया था। हम लोगों को इस समय इकट्ठा होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, एक अमृत छाते के अंदर नीचे आने की जरूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप नीले झंडे के नीचे, नीले आसमान के नीचे नीला झंडा लेकर के और बहन मायावती जी के साथ में खड़े होकर के और बहुजन समाज पार्टी के एक
जांबाज सिपाही बन करके और उसके बाद अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अब की बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुखिया के रूप में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें और इसके साथ ये भी तय करें कि अब की बार हम उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके ही रहेंगे और वो तो तभी हो सकता है जब बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया होंगी, तभी इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।